परिवार वालों, उठो और काम पर लग जाओ। आज देखते हैं कौन सा नया भाग्यहीन है जो हम पुराने कलाकारों को वापस घर बुलाएगा। बिल्कुल, यह तो तय है। मेरी ही बात ले लो, पिछले हफ्ते तक पिंडोडुओ पर 9 रुपए 9 में कांच के टुकड़े थे। इस हफ्ते वही खोतान जेर बन गए हैं। मेरी कीमत आसमान छू रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हालांकि जैसे ही मैं कारखाने से निकली, मुझे पोटेशियम परमैंगनेट में 15 दिन तक डुबोया गया था, लेकिन अब मैं सबसे कीमती हूँ। अरे, क्या यह कल वाली नहीं है? मेरा चेहरा पोंछने वाला वह लड़का है न? आज वह कैसा दिख रहा है? बहुत खुश नहीं लगता। वह खुश हो भी कैसे सकता है? कल उसने अपनी आंखों से देखा, उसकी प्रेमिका दुकान मालिक के साथ धोखा कर रही थी। यह बेचारा पूरी तरह से धोखा खा गया। अब बातें बंद करो, अब तो मजा आने वाला है। होंग यू, लिन फेंग, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब मुझे सिर्फ दा फू पसंद है। अब तुम मुझे परेशान मत करना। सुन रहा है ना लड़के? होंग यू जो चाहती है तुम दे नहीं सकते। मैं सब कुछ दे सकती हूँ। तुम्हारी यह जिंदगी सिर्फ मेरे यहाँ फ्रिश पोंछने लायक है, तो मैं तुम्हें सचमुच शुभकामनाएं देती हूँ। एक औरत एक मर्द के साथ हमेशा साथ रहें। तुम ही तुम दिखावा मत करो। अगर तुम में सच में हिम्मत है तो तुम पहले ही नौकरी छोड़ चुके होते। मैं आज यहाँ नौकरी छोड़ने आया हूँ, लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले तुम्हें मेरा वेतन पूरा देना होगा। मैं तुम्हें लेबर ब्यूरो में शिकायत करूंगा। तुम ये प्यारे बच्चे, मुझ पर शिकायत करने की हिम्मत, दूर हो जाओ। सावधान, कियानलोंग राजकुमारी का चीनी मिट्टी का बर्तन। तुम इसे तोड़ दोगे। अब तुम मर गए। तुमने इसे तोड़ दिया। कियानलोंग राजकीय भट्टी की असली वस्तु। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कम से कम 10 लाख रुपए तो देने ही होंगे। नहीं तो इस दरवाजे से बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। अरे बाप रे, किस अंधे की आंख फूटी है जिसने हमें टक्कर मार दी? तुम हम तो पिछले हफ्ते जिंगदेझन में ही बने थे। खट्टे काटने वाली पुरानी बनाने की विधि का इस्तेमाल किया। पेट के अंदर तो एक 1 मोर बोतल का ढक्कन भरा है। मैं तो मुसीबत में भी भाग्यवान हूँ। मेरी विशेष शक्ति जाग गई है। क्या देखते रहते हो? तुम पैसे नहीं चुका सकते है ना? तो मेरी प्यारी बन जाओ। असली चीज वांग दाफू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कियानलोंग राजकुमार का बर्तन पिछले हफ्ते नहीं बना है? तुम होता कौन हो? मेरी दुकान में बकवास बोलने की हिम्मत करते हो? वांग बॉस इसी गली में दशकों से दुकान चला रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा सब जानते हैं। नकली सामान हो ही नहीं सकता। यह लड़का तो बस पैसे ऐंठना चाहता है। सामान तोड़कर हम पर आरोप लगा रहा है। लिन फेंग, तुम जैसे आदमी तुम कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम मिस्टर वांग पर झूठे आरोप लगाने आए हो। जल्दी से पैसे चुकाओ। लिली, आज यह दुकान इतने सारे लोग क्यों हैं? हम पहले यहाँ खरीदारी करने आए थे। वह जेर पेंडेंट काफी अच्छा है। मैं तो कह रहा था आज चाचा के लिए जन्मदिन का तोहफा चुनने आए हैं। पहले देखते हैं क्या हुआ है। वांग दाफू, यह कियानलोंग राजकीय भट्टी का चीनी मिट्टी का बर्तन पिछले हफ्ते जिंगदेजेन से ही आया है। अभी अभी कारखाने से निकला है। यदि विश्वास नहीं है तो इसमें एक और है। एक और बोतल का ढक्कन कहाँ है? बस झाड़ू लगाने वाला भी पुराने खजाने की पहचान करने लगा। ढक्कन भी वापस करो। तुम क्यों नहीं कहते? इसमें एक मोबाइल फोन है। क्या तुम सच में सोचते हो कि पुरानी वस्तुओं की दुकान में कुछ साल काम करके तुम विशेषज्ञ बन गए हो? लड़के, जल्दी से घुटने टेक कर मुआवजा दो। तुम लोग विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जल्दी से उस बोतल को नीचे रख दो। लिन फेंग, तुम पागल हो गए हो। वह तो कियानलोंग काल की शाही चीनी मिट्टी के बर्तन है। तुमने इसे तोड़ दिया। तुम जन्मों जन्मों तक इसकी भरपाई नहीं कर सकते। हाय राम, हमारा घर तुम इस कातिल ने बर्बाद कर दिया। सब खत्म हो गया। मेरे लाखों रुपए। कियानलोंग शाही चीनी मिट्टी के बर्तन। लिन फेंग, मैं तुम्हें मारूंगा। रुको जरा, यह सब देखो। यह क्या है? अरे वाह, यह तो बोतल का ढक्कन है। यह लड़का सच में प्राचीन खजाने पहचानने में माहिर है। अभी अभी तो मैं इस चीनी मिट्टी के बर्तन को खरीदने वाला था। वांग दाफू, तू एक नकली चीज, फिर भी उससे 10 लाख ठगना चाहता है। यह तो सीधा धोखाधड़ी है। वांग दाफू, तुम्हारे पास अब और क्या कहने को बचा है? यह ढक्कन निश्चित रूप से तुम ही हो जो लाकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मेरी असली वस्तु को नष्ट कर दिया। अब मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल करना चाहते हो। मैं तुमसे 30 लाख का मुआवजा लूंगा। सब लोगों ने अभी ठीक से नहीं देखा। बोतल का ढक्कन आखिर कहाँ से गिरा? आखिरकार वह है सफाई करने वाला। अपना ढक्कन लाने की संभावना काफी ज्यादा है। बिल्कुल सही। तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकता है।
तुम जल्दी से पैसे चुकाओ। तुम लोग, क्या तुम यह कहना चाहते हो यह ढक्कन तुम नहीं लाए थे? कौन तुम्हारा सबूत दे सकता है? मैं साबित कर सकती हूँ। कौन तुम्हारा सबूत दे सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। बोतल का ढक्कन यह फूलदान से ही गिरा है। जल्दी से वह बोतल नीचे रख दो। अरे वांग दाफू, तुम सचमुच धन के लिए निर्दय हो। अरे वाह, बहुत अच्छा। आखिरकार किसी ने इस उत्पाद को पहचान लिया। अब मुझे किसी को धोखा नहीं देना है ना? यहाँ मैं भी हूँ। मैं भी एक पिन हूँ। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी हूँ। हम सब पिन हैं। दोस्तों, इस चीनी मिट्टी के बर्तन के अलावा अभी दुकान की बहुत सी चीजें नकली हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? तुम खुद ही देख लो। पानी गंदला हो गया है। यह सच में नकली है। तुम चुप रहो। वांग दाफू, तुमने सारा माल नकली बेचा। अब हम कभी नहीं आएंगे। हम अब कभी नहीं आएंगे। चलो हम चलते हैं। अरे अरे अरे, तुम लोग मत जाओ। तुम लोग सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। अरे बाप रे, वांग दाफू, तुम यहाँ नकली सामान बेचने वाले। आज के बाद जब तक मैं हूँ, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। श्रीमान लिन, आप थोड़ा ठहरिए। सुश्री फेंग, आज आपका बहुत धन्यवाद। यह तो मामूली बात थी। दरअसल मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। मुझसे मदद? परसों मेरे पिताजी का जन्मदिन है। मैं कल की प्रदर्शनी में उन्हें एक पेंटिंग देना चाहता हूँ। पता नहीं क्या शांग मदद कर सकती है उस पर नजर डालकर। बिल्कुल, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा इनाम के तौर पर। 50,000 रुपए, यह मेरे साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। श्रीमान लिन, फिर मैं आप पर निर्भर हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिस फेंग को निराश नहीं करूंगा। तुम जैसे बुरे इंसान इस जगह पर आने के काबिल भी हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ। इस जगह की कालीन गंदी मत करो। यह मत सोचना कि कल दो नकली चीजों को पहचान लिया तो तुम माहिर हो गए। आज मैं तुम्हें इस क्षेत्र में जीने नहीं दूंगा। देवियों और सज्जनों, आज मैं एक पारिवारिक खजाना लाया हूँ। यह श्री जू बेहोंग की घोड़ों की पेंटिंग मेरे दादाजी और श्री जू की मित्रता का प्रमाण है। श्रीमान वांग, पारिवारिक विद्या की गहरी परंपरा है। पूर्वजों को मौका मिला था। महान व्यक्ति श्रीमान शू जैसे इतनी उच्च श्रेणी की कलाकृति हम जैसे लोग केवल ईर्ष्या कर सकते हैं। श्रीमान लिन, मेरे पिताजी को बहुत पसंद है श्री जू बीहोंग की पेंटिंग्स। आप देखिए, ये लोग फिर यहाँ आकर इस बूढ़े की बढ़ाई सुन रहे हैं। मैं तो सिर्फ 1990 में आर्ट कॉलेज के एक सीनियर की कॉपी हूँ। वे अभी भी तारीफ कर रहे हैं। अंधी भीड़। लिन फेंग, तुम वहाँ क्या हंस रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम पर हंस रहा हूँ। फिर एक पेंटिंग लेकर यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह हमारे वांग परिवार की अनमोल धरोहर है। यह महोदय, आप कहिए, यह नमूना है। क्या इसका कोई आधार है? मैं सबका परिचय कराता हूँ। यह मेरी दुकान का पुराना नौकर था। उसका चरित्र बहुत नीच है। कुछ दिन पहले मैंने उसे निकाल दिया है। तो यह सिर्फ एक सामान्य नौकर था। उसे चित्रकला की क्या समझ होगी? लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर मैं लगभग उसकी बातों पर विश्वास कर ही बैठा था। श्रीमान वांग, उसने तुम्हारे बारे में ऐसे झूठे आरोप लगाए। उसे बिना सजा नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। लिन फेंग, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर आज तुम साबित कर सको कि मेरी पेंटिंग नकली है, मैं इस पेंटिंग को निगल जाऊंगा। मैं इस पेंटिंग को निगल जाऊंगा। यह तुमने कहा था। इस लड़के में थोड़ी समझ तो है। उसने देख लिया कि मैं जादुई चीज हूँ। अरे नहीं, लगता है वह मुझे देख सकता है। भाई माँ, मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे पहचानूं कि तुम असली हो या नकली। मुझे बताओ न। मेरे पिछवाड़े को देखो। अरे, पानी ज्यादा मिल गया। रंग हल्का पड़ गया है। अगर यह सच में श्री जू बीहोंग की पेंटिंग, तो यह जगह स्याही की छटाएं स्पष्ट स्तरित होनी चाहिए, जो कागज के पार ताकत से उभरे। लेकिन आप इस चित्र को देखिए। स्याही का रंग सतह पर तैर रहा है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक तरीके से बनाई गई है। रासायनिक रंगों से पुराना दिखाया गया है। बाहर से पुराना लगता है, लेकिन असल में पानी ज्यादा मिला है। खरीदो तो पानी ज्यादा मिला है। अरे वाह, झांग साहब, आप तो पुरानी वस्तुओं के जगत के महान ज्ञाता है। कृपया इसे परख कर देखिए।
इस बकवास करने वाले लड़के को दिल से मान गया। श्री जू पेंटिंग बना रहे हैं। उन्होंने खास पुरानी स्याही इस्तेमाल की है। रंग एकदम शुद्ध है। यह पेंटिंग हालांकि पूरी कोशिश से नकल की गई है, लेकिन इसमें यह औद्योगिक रंग की चमक है। प्रबंधक वांग, तेरी यह पेंटिंग सच में समस्या है। इतने सालों से मैं डींगे हाँक रहा हूँ। इस लड़के ने पहचान लिया। यह असंभव है। मैंने इस पेंटिंग को दर्जनों विशेषज्ञों को दिखाया, सबने देखा, किसी ने भी समस्या नहीं देखी। यह सब इस छोटे भाई की मेहरबानी है, उसकी सलाह की वजह से। यह छोटी सी गलती, नहीं तो मैं यह बूढ़ा भी धोखा खा जाता। मंच पर यह लड़का सच में जानकार है। जब झांग साहब ऐसा कह रहे हैं, तो यह पेंटिंग निश्चित रूप से एक शानदार कृति है। लगता है यह लड़का साधारण नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह पेंटिंग सन 1990 की होनी चाहिए, जब सेंट्रल अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक कलाकार ने श्री जू बेहोंग की शैली की नकल की थी। छात्र का काम, पेंटिंग कौशल अच्छा है, लेकिन युग गलत है। तुम इस युग को भी पहचान सकते हो। युवा प्रतिभा प्रशंसनीय है। क्या इतना शानदार 1990 का साल बता सकते हो इतनी बारीकी से? वांग दाफू, क्या जो उसने कहा वह सच है? यह पेंटिंग सचमुच 1990 की है। सचमुच मेरी आंखें अंधी हो गईं। एक छात्र के अभ्यास कार्य को लेकर हमें मूर्ख बनाया। बिल्कुल। छोटे दोस्त, तुम्हारी नजर तेज है, तुम्हारी नजर तेज है। गियर.7 कुछ दिनों में एक उच्च स्तरीय नीलामी होने वाली है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस बूढ़े आदमी की नजर साफ करने में? आओ बातचीत करते हैं। गियर.7 भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। श्री झांग इस उद्योग में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर वह आपका समर्थन करेंगे, तो भविष्य में आपको कौन परेशान करेगा? यह तुम्हारी 50,000 की फीस है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारी पेंटिंग चुनने में मदद नहीं की है। मुझे तुम्हारी नजर पर भरोसा है। इसे तुम्हारी अग्रिम राशि समझो। बाद में तुम्हें जब भी बुलाऊं, तुम आ जाना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जरूर लिली, पहली बार करने वाला जीतता है। क्या तुम्हें वह पसंद आ गया? वह इंसान ठीक है। यह नीलामी, यह तो मैंने सोचा था उससे अलग है। यह वाला, यह नीलामी का प्रीव्यू हॉल है। थोड़ी देर में ये सभी नीलामी में आई वस्तुएं हैं। मैंने सीख लिया गुरुजी। इस नीलामी का मुख्य आकर्षण बस यह एक चीज है, कई सालों से विदेश में थी, जिसे राष्ट्रीय खजाना और महत्वपूर्ण वस्तु कहा जाता है। पश्चिमी झो कांस्य बर्तन, जिवु त्रिपर। शुरुआती बोली 50 लाख है। यह खजाना तुम मुझसे न छीनना, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। इसे देखो, मेरी जंग लगी देह मत देखो। दरअसल मैं पिछले हफ्ते ही कारखाने से आई हूँ। असेंबली लाइन का काम है। कार्य क्षमता एकदम शानदार है। खट्टे स्वाद से पुराना बनाया, चमक तुम्हारी तरह चिकनी। पेट में QR कोड है, स्कैन करो। सिर्फ 998। असली कांस्य संग्रहालय के भंडार में है। स्कैन करो, सिर्फ 998। स्कैन करो, सिर्फ 998। यह महोदय, तुम अपना सिर हिला रहे हो, मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे हो। राष्ट्रीय खजाने का इतना अनादर, तुम्हारा क्या इरादा है? झांग साहब, यह तो तुम्हारा आदमी है, इसे जरा भी शिष्टाचार नहीं आता। यह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। क्या तुमने कभी बड़ा मंच नहीं देखा? एक राष्ट्रीय खजाना, उसे इतना उत्तेजित कर दिया। मैंने कहा था कि वह घुसपैठिया है। देखो, उसका राज खुल गया। कुछ खास नहीं, मुझे बस लगता है यह कलश तो बड़ा हास्यास्पद है। तुम ऐसा वर्णन कर रहे हो, यह राष्ट्र की महत्वपूर्ण धरोहर है। कृपया तुरंत रुक जाओ। तुम्हारा यह हास्यास्पद व्यवहार, नहीं तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। जांग साहब, यह नीलामी की वस्तु आज रात की नीलामी में जाएगी। वह जिवुडिंग है ना? बिल्कुल सही। शुरुआती बोली 50 करोड़ है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। लेकिन असली जिवुडिंग अभी भी संग्रहालय के भंडार में है। उसे कैसे पता चला? यह असंभव है। कांस्य संख्या ZB038 कभी खोया नहीं। उन्होंने झूठ बोला और नकली सबूत बनाए, मुझे बलि का बकरा बना दिया। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या तुम इस जिवुडिंग की बात कर रहे हो? क्या यह नकली है? तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम जानते हो इस जिवुडिंग की क्या कीमत है? यह कई साल विदेश में खोया रहा, आखिरकार मिल गया। लेकिन असली जिवुडिंग कभी खोया ही नहीं, वह सिर्फ अफवाह है।
वह हमेशा संग्रहालय के गोदाम में रहा है। उसका नंबर ZB038 है। आज मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। मैं अभी संग्रहालय के क्यूरेटर कियान को फोन करता हूँ। अगर उसने जो कहा वह तुम्हारे बयान से मेल नहीं खाता तो आज तुम्हें जरूर घुटने टेकने होंगे। इस जी वुडिंग को प्रणाम करके गलती माननी होगी। हेलो वांग हान, क्या बात है? क्यूरेटर कियान, मैं आपसे एक बात पक्का करना चाहता हूँ। क्या आपके संग्रहालय में कभी पश्चिमी झो राजवंश का जिवु त्रिपद था? क्या यह सच है कि वह बहुत पहले विदेश चला गया था? जिवु त्रिपद हमारे संग्रह की महत्वपूर्ण वस्तु है। वह कभी खोया नहीं और न ही कभी प्रदर्शित किया गया। जिवु त्रिपद वास्तव में संग्रहालय के गोदाम में है। वांग हान, तुम्हारा मतलब है यह जिवुडिंग नकली है? उनकी नीलामी कंपनी सरेआम नकली सामान बेचने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है यह सिर्फ अफवाह नहीं है। कहा जाता है जिवुडिंग विदेश में है। यह सब आज के इस नाटक के लिए है। फैलाई गई अफवाहें। पुलिस को बुलाओ, यह एक धोखा है। श्रीमान लिन, आपकी वजह से, नहीं तो आज मुझे भारी नुकसान होता। जैसी आपकी मर्जी। हेलो लिन फेंग, क्या तुम कल खाली हो? मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आयुर्वेद क्लिनिक चल सकते हो? ठीक है मिस फेंग, मैंने पहले ही महसूस कर लिया है। तुम्हारे शरीर में रक्त और ऊर्जा अवरुद्ध है। इसने तुम्हारी जड़ों को नुकसान पहुंचाया है। यह दूर से नाड़ी जांचने की विधि है। यही सच्चे महारथी का लक्षण है। यह मेरा अपना प्राचीन नुस्खा है। दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। एक खुराक में असर दिखाएगा। 3 खुराक में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। गुरुजी, 30,000 रुपए एक पैकेट। अरे यार, क्या बकवास है। इतना नाटक कर रहे हो जैसे असली हो। बिल्कुल ढोंगी जैसा दिखता है। यह तो बहुत नकली है। यह जड़ी बूटी, इसमें होता है तियानशान हिमकमल, 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, हिरण के सींग का रक्त टुकड़ा। ये सभी अमूल्य दुर्लभ वस्तुएं हैं। मेरी इस दवा के बिना तुम्हारा शरीर इस सर्दी से नहीं बच पाएगा। तुम क्या देख रहे हो? यह बाजार है, वजन के हिसाब से बिकने वाली चीजें। तू मुझे क्यों देख रहा है? मैं तो बस एक जलपत्र हूँ। पानी में भिगोकर पीने से भी पेट नहीं भरता। दिखने में अच्छा, काम का नहीं। क्या देख रहा है? रंगा हुआ सुअर का खून और टोफू। बोर, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम मास्टर शिव पर सवाल उठा रहे हो? तुम्हारा चेहरा गरीबी दिखा रहा है। शायद तुमने दुनिया कभी देखी ही नहीं। मास्टर शिव ने जीवन भर अनगिनत लोगों की जान बचाई। क्या तुम जैसा साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है? अनुभवहीन प्यारी। मिस फेंग, कृपया बिल चुकाए। आपका शरीर देरी नहीं कर सकते। यह पैसा नहीं दिया जा सकता। यह पैसा नहीं दिया जा सकता। आपका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस मिस फेंग को ले जाना चाहता हूँ, किसी और जगह घुमाने। तुम कह रहे हो कि मेरी दवा बेकार है। बेकार है या नहीं, क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? बेशर्म, अरे निकम्मे आदमी, सीधे मास्टर जू से इस तरह बात करने की हिम्मत। तुम कहते हो मेरी दवा नकली है। ठीक है, आज हम दाव लगाते हैं। अगर तुम हारे, मेरे इस कमरे की सारी दवा तुम्हें खरीदनी होगी। 10 करोड़। क्या तुम लूट रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें पीटूंगा? लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं इस कमरे की सारी दवाइयाँ पेट में ठूस लूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है दाव लगाने की? छोड़ो भी लिन फेंग, बस कुछ 1000 रुपए हैं, मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगा। इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बुलाया, इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मैं तुम्हें यह नुकसान बिना मुआवजे के नहीं झेलने दूंगा। ठीक है, मैं दाव लगाता हूँ। हाँ, जल्दी करो। तुम एक प्याला ले आओ। असली पुराने पहाड़ी जिनसेंग को पानी में भिगोया गया है। शोरबा साफ और चमकदार है। जड़ी बूटी की खुशबू शुद्ध है। अगर यह बलूत का फूल होता, न सिर्फ भिगोने का पानी मटमैला हो जाता, बल्कि यह भी फैलाता है एक अप्राकृतिक खट्टी गंध। यह जंगली जिनसेंग तो बिल्कुल प्लेटिकोडन है। यह जंगली जिनसेंग तो बिल्कुल प्लेटिकोडन है। मास्टर जू, आपने हमें धोखा दिया। बकवास, यह कैसे संभव है? जड़ी बूटियों की किस्में बहुत है। एक दो समान पौधे मिल जाना स्वाभाविक है। क्या सचमुच? क्या तुम फिर से देखना चाहोगे? हे तियानशान की जंगली हिमकमल, सीधे कहूँ तो यह मूली का सूखा टुकड़ा है। सीधे कहूँ तो यह सूखी मूली है। और यह हिरण के सींग का खून वाला टुकड़ा असल में यह है रंगा हुआ सुअर के खून का टोफू। अगर विश्वास नहीं होता तो आप सब इसे स्वयं ले सकते हैं। स्वाद लेकर देखिए।
हमें धोखा दिया। पैसे वापस करो, मेरी मेहनत की कमाई वापस करो, पैसे लौटाओ। मैं नहीं हूँ। लिन फेंग, आज के लिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। यह तुम्हारी फीस है। 20 लाख, इतना ज्यादा? पत्थर की जुआ, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शूलिंग एक पत्थर की ज्वारी जगह पर है, चलो हम सब मिलकर वहाँ देखने चलते हैं। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, अगर दाव जीत गए मुनाफा हम आधा आधा बांट लेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ध्यान से देखो, बोआ का निशान, चीर के फूल, खिड़की खोलो और हरियाली देखो, यह है सबसे बेहतरीन। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ अद्भुत। क्या होती है स्वर्गीय खिड़की, यह बाहरी रूप, यह दृश्य, निश्चित रूप से मूल्य बढ़ेगा। पत्थरों के राजा के हाथ से निकली चीज हो तो ऐसी ही होती है। यह तो बहुत ही शानदार है। यह दिव्य खिड़की क्या चीज है। जैसे ही इस तरह की खिड़की खुलती है, अंदर सब हरा ही हरा दिखता है, मानो किसी देवता ने खोली हो। जरूर बढ़ेगा। मालिक जियांग की नजर तो सचमुच दिव्य है। यह कपड़ा मुझे दे दो। तुम्हें क्यों दूं? मुझे दो, मुझे चाहिए। बढ़िया चीज है, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। शुरुआती बोली 10 लाख, हर बार बोली लगाओ, कम से कम 1 लाख, 11 लाख, 12 लाख। मुझे मत छुओ, मैं तो बस खोखला दिखावा हूँ। बाहर से चमकदार, अंदर से खाली, कट्टी ही सब फूंक जाएगा। लिली, तुम्हें क्या हुआ? यह तो बहुत ही दुर्लभ कपड़ा है, मत खरीदो। तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? वह बहुत मजबूत है। अभी आयुर्वेदिक क्लिनिक में उसने एक नजर में ही पहचान लिया। वह 100 साल पुराना जिनसेंग नकली था। क्यों नहीं पीछा कर रहे? तुम्हारे इस कहने का मतलब, यह छोटा भाई तो माहिर है। ढींग नहीं मारो, चाहे कितना भी माहिर हो, क्या हमारे दक्षिण पश्चिम के पत्थर राजा से बेहतर हो सकता है? तुम्हारा नाम लिन फेंग है ना? दाव लगाने की हिम्मत है। बस जियांग बॉस के यहाँ के पत्थरों पर दाव लगाते हैं, देखते हैं किसकी नजर अच्छी है। अगर मैं जीत गया तो तुम खरीद लेना, मेरे द्वारा यहाँ चुने गए किसी भी एक पत्थर को। अगर हार गया तो तुम मेरे यहाँ के सारे पत्थर खरीद लो। अपनी औकात नहीं जानते। यह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ राजा वाला पत्थर दिखावटी ताकत है, अंदर से पूरा खोखला है। तुम बकवास कर रहे हो। मैं जियांग तियानबाओ, पूरी जिंदगी पत्थरों से खेलता रहा, कभी गलत नहीं देखा। लोगों को बुलाओ, इसे काटो। आज मैं उसे दिल से हराऊंगा। उच्च गुणवत्ता वाला हरा रंग, शाही हरा। जियांग साहब, आप तो जबरदस्त हैं। यह एक वार के साथ कम से कम 5 गुना तक बढ़ सकता है। अरे बस, और साफ मत करो, और साफ किया तो भेद खुल जाएगा। मैं अब हार मानने वाला हूँ, चलते रहो। अब सहा नहीं जाता, पहले चलता हूँ। ये सब के सब बुलबुले हैं। अप्रत्याशित है। जुआ में हमेशा जीत की क्या गारंटी? लिन फेंग, तुम्हारी बारी है, तुम एक चुनो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने गोंद भर दिया है, एक काटो और सब बिखर जाएगा। बकबक बंद करो, मेरे पास बस एक परत चिपकी है, अंदर सारा संगमरमर है। मैं यही चुनता हूँ। लिन फेंग, तुम्हारी नजर कमाल की है। यह बेकार पत्थर मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। अगर यह पत्थर कट गया तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। गुरुजी, यहाँ से काटिए। धुंध निकल आई। सम्राट, सम्राट हरा। हे भगवान, इतना शानदार रंग का धारी। हे भगवान, इतना बढ़िया रिबन। मालिक जियांग, पैसा मेरे खाते में डाल देना। उचित मूल्य। ली ली, वह सचमुच कमाल का है। आज अगर वह न होता, मेरी तो बुरी तरह से हानि हो जाएगी। मैंने पहले तुमसे कहा था, मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उन्हें एक पेंटिंग देनी है। मैंने 3 साल पहले ही खरीद ली थी। बस प्राचीन पेंटिंग में कुछ कमी थी। मास्टर में किंगक्वान को मरम्मत के लिए दी थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें। यह प्राचीन पेंटिंग, क्या इसमें अभी भी वही मूल चित्र की आत्मा और भावना बची है? लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपका श्रम व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जरूरत नहीं, मिस फेंग। अगर आज तुम मुझे नहीं लाते इस पत्थर दाव अड्डे पर, तो मैं यह सट्टे का पैसा नहीं कमा पाता। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ देखने में। लिन फेंग, तुम यहाँ कैसे? कहीं नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो? पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ,
यह एक उच्च श्रेणी का स्थान है। यहाँ तुम शौचालय साफ करने की नौकरी के लिए भी आओ तो भी तुम्हें कोई नहीं रखेगा। माफ कीजिएगा, लिन फेंग अब मेरा प्रेमी है। उसके पास योग्यता है किसी भी उच्च श्रेणी के स्थान में जाने की। माफ कीजिएगा, लिन फेंग अब मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके पास योग्यता है किसी भी उच्च स्तरीय स्थान में प्रवेश करने की। देवियों और सज्जनों, यह वह है जिसे मैंने 3 साल में पूरी तरह से बहाल किया है। मिंग राजवंश के वुमेन पेंटिंग स्कूल का लुप्त मोती, शरद पहाड़ों में सत्य की खोज। गुरु मेई वास्तव में महान है। यह संरक्षण तकनीक प्राचीन चित्र को नया जीवन दे रही है। अद्भुत कौशल। मैं तो केवल प्राचीन कलाकारों की भावना से जुड़ा हूँ। उनकी कूची की रहस्यमय शैली। पुनर्जन्म तो नहीं कह सकते, बस पूर्वजों को शर्मिंदा न करूं। लिन फेंग, यह पेंटिंग है, तुम्हें कैसी लगी? मुझे देखो, क्या यह जीवंत है? रेखाएं बहुत सुचारू हैं। इसकी भावना तीव्र है। पहले जैसा अच्छा कहा है। मिस्टर मेई ने मेरी तस्वीर बनाई थी। पेंट करते हुए गाली दे रहा था। वह कुख्यात प्रोफेसर शिव। वह तो बिल्कुल पुराने जमाने का है। अगली बार ऐसी मनमानी मत करना। मूल पेंटिंग में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मरम्मत का तरीका एक जैसा है क्या? यह पेंटिंग, इसमें अनावश्यक चीजें ज्यादा है। तुमने क्या कहा? गुरु मेई, इस व्यक्ति से तुलना मत करो। उसकी फटेहाल हालत देखो। शायद उसे जुआन पेपर और मोटे कागज में फर्क ही न पता हो। वह तो शायद रेखाओं में भी अंतर न बता पाए। भावना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो वह एक पुरानी दुकान में झाड़ू लगाता था। उसे पेंटिंग की क्या समझ होगी? पता नहीं कैसे घुस आया। मास्टर मेई की पेंटिंग पर इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत सचमुच बेशर्म है। तुम कहते हो मेरे अंदर कुछ है, तो तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या बड़ी राय है? चीनी पेंटिंग की स्याही का रंग केवल काला ही नहीं है, बल्कि 5 रंगों की भी बात है। मूल कृति की कुछ स्याही गंभीर और शक्तिशाली है। 300 साल पुराने रेशमी कागज के साथ मिल गई है। इसकी चमक कोमल है, लेकिन आपके द्वारा जोड़ी गई स्याही सतह पर तैरता हुआ साफ दिख रहा है। गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चटकीला है। खासकर यहाँ मूल कृति में शामियाना एकदम सुनसान था। छोड़ा गया था एक दूसरे को देखते रहने का भाव। सिर्फ जिंगटिंग पहाड़ का मनोहर दृश्य, लेकिन आपने उस पर एक अतिरिक्त पूछने वाला छोटा आदमी बना दिया। सांप बनाकर पैर जोड़ना, पूरी कलात्मक भावना नष्ट हो गई। मेई भाई, तुमने यह पूरक स्ट्रोक वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया है। व्यक्तिगत शैली और निर्लिप्त बहाली के मार्ग को खो दिया है। तो उसे कैसे पता चला मूल चित्र में कोई नहीं था? मास्टर मेई, यह आपकी मरम्मत कौशल की कमी नहीं है, बस आप आधुनिक लोगों के सौंदर्य शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक लोगों की मांसपेशियों की आदतें और आधुनिक लोगों की सामग्री प्राचीन लोगों के दर्शन को प्रस्तुत करने के लिए। इससे पेंटिंग की मरम्मत तो दूर, बल्कि उसकी आत्मा को ही पूरी तरह नष्ट कर दिया। लिन फेंग कब से पेंटिंग्स को इतना समझने लगा? क्या वह सिर्फ छोटे मोटे काम ही नहीं करता था? मेई क्विंगक्वान, मरम्मत का रास्ता सबसे बड़ा वर्जित वह है अपना अहंकार। तुम अपनी शैली को चित्र से भी ज्यादा महत्व देते हो। यह विनाश है। मास्टर मेई, हमारे पिछले समझौते के अनुसार मरम्मत विफल रही। कृपया मरम्मत शुल्क वापस कर दें। लिली, तुम्हारा स्वाद सचमुच लगातार खराब होता जा रहा है। इस तरह की जगह क्या यहाँ कोई भी आ सकता है? झाओ मिंग, कृपया सम्मान से बात करें। यह मेरा दोस्त है। दोस्त, एक सभ्य सूट भी नहीं जो पहन नहीं सकता। अरे लड़के, तुम्हारी जिंदगी में यहाँ 8000 वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। बस इस बार ही सही, फिर भी एक औरत के पैसे पर शर्म नहीं आती? बिल लाओ। दिखावा क्यों कर रहे हो? यहाँ का खर्चा तुम्हारी बस की बात नहीं है क्या? मैंने गलत समझ लिया। थोड़े पैसे हो गए तो क्या बड़े बन गए? यहाँ ऊपर इस वक्त चल रहा है मेटावर्स डिजिटल कलेक्शन नीलामी। अंदर जो जा सकते हैं वे सभी क्षेत्रों के दिग्गज हैं। तुम्हारी यह हालत देखो, दहलीज तक पहुँचने लायक भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ दहलीज कितनी ऊंची है। इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आज नीलाम होगी मोनालिसा की यह डिजिटल प्रति। यह पेंटिंग रखती है अतुलनीय संग्रहण मूल्य। शुरुआती बोली 50 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख। क्या यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है? गमवार हैश क्या होता है पता है? नहीं समझते तो चुप रहो। हैश वैल्यू फंक्शन के द्वारा कैलकुलेशन के बाद एक यूनिक स्ट्रिंग बनती है। इरिवर्सिबल है। इससे इसकी यूनिकनेस सुनिश्चित होती है। कुछ भी नहीं जानते, फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ बहुत हाई एंड जगह है। बचाओ मुझे। मैं वही ऑफिशियल साइट वाली पब्लिक इमेज हूँ। राइट क्लिक करके सेव कर ली गई। 1086 बार उन्होंने मुझे पैकेज बनाकर पैसे के लिए बेच दिया। मेरा हैश वैल्यू 082F है। वे बेशर्म है।
यहाँ कॉपीराइट सत्यापन होना चाहिए था। उस पक्ष ने पैसे बचाने की बात कही तो नहीं लिखा। मुझे लगता है मैं एक अपराधी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि इस तस्वीर का डिजिटल एसेट अद्वितीय है? अगर मुझे एक तस्वीर मिल सकती मान बिल्कुल समान चित्र, क्या इसका मतलब यह है इसकी कोई दुर्लभता नहीं रहेगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक और परेशान करने वाला आ गया। तुम किस कंपनी के हो? यह महोदय, खाना बेरंगे तरीके से खाया जा सकता है। बेबुनियाद बातें मत बोलो। अगर तुम साबित कर सकते हो जो कुछ तुमने अभी कहा तो अभी सबूत पेश करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरा युआनजी आर्ट सेंटर तुम पर मानहानि का मुकदमा करेगा और व्यावसायिक क्षति की भरपाई मांगेगा। कानूनी जिम्मेदारी। ये के घरवाले आ गए हैं। आ जाओ जान, इस खोखले अनुबंध को उजागर करो। फाइल पथ अनिवार्य नंबर 5 प्रमाणीकरण से। क्या मेरी चालबाजी इतनी जल्दी पकड़ी गई? इस चित्र की डिजिटल संपत्ति बिल्कुल भी नहीं की गई है। कोई विशेष कलात्मक पुनर्निर्माण यह सीधे इस्तेमाल करता है संग्रहालय के सार्वजनिक संसाधन। इसलिए इस चित्र की दुर्लभता कृत्रिम रूप से बनाई गई एक भ्रम है। मम्मिया, ये मूर्ख इंसान फिर भी असली पेंटिंग भरोसेमंद है। कम से कम वे मेरी तस्वीर सेव नहीं कर सकते। पैसे वापस करो। उन्होंने ऑनलाइन फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ बनाया। लिन फेंग, देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम लिन फेंग हो, धंधा बर्बाद करने वाले। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम दोनों मरना चाहते हो। मैनेजर जिन, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हें लगता है कि वे सिर्फ इस बार आए हैं? सू पे जुन जैसे लोग तुम्हें अस्पताल में डाले बिना चैन से नहीं बैठेंगे। तो फिर मैं रहने की दूसरी जगह ढूंढ लूंगी। जब दूसरी जगह ढूंढ ही रही हो तो मेरे पास चले आओ। तुमने खुद देख लिया है मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। तुम भी मेरे खजाने सलाहकार बन सकते हो। मैंने तुम्हारी स्थिति की जांच की है। तुम्हारा रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। उसके साथ रहो, यह बुरा नहीं है। असल में आज मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम ना होती तो शायद मैं उस ठग के साथ सहयोग समझौते पर दस्तखत कर देती। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी, इसे याद रखने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा हम एक करीबी नृत्य करें। मैंने इसे खुद गर्म किया है, चखो। असली कला की पहचान। जियांगजिंग न्यूज बुलेटिन। लाइव रिपोर्टर जेंग यू। भेंट। सबसे आधुनिक तकनीक की जरूरत है और गहन ज्ञान के मेल से जियांगजिंग न्यूज नेटवर्क बुलेटिन। रिपोर्टर यू पहुंचा। न कि कुछ लोगों की तरह रहस्यमय दिव्य दृष्टि की बकवास। वह तो बस जियांगजिंग न्यूज नेटवर्क कैप्चर ठगों का खेल है। इसलिए शिक्षक चेन चेन, आपका मतलब है जियांगजिंग न्यूज एक्सप्रेस। मैं जियांगजिंग न्यूज एक्सप्रेस यहाँ श्री लिन फेंग को चुनौती देता है। यहाँ श्री लिन फेंग को चुनौती देता है। एक ही मंच पर कलाकृतियों की जांच। आखिर असली विशेषज्ञ कौन है? आओ प्रतिस्पर्धा करें। चेन चेन कलाकृति जांच क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा है। शानदार अंदाज। कहा जाता है कि उन्होंने सीखा है अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष कला विशेषज्ञ हु यानलिंग से। लेकिन उनका दृढ़ मत है हाईटेक कला प्रमाणीकरण अधिक विश्वसनीय है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। डर है कि यह तुम पर निर्भर नहीं है। वह व्यक्ति तो जनता की भावनाएं भड़काने में माहिर है। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वह तुम्हारी छवि बना देगा, एक डरपोक झूठे की। जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते, बजाय प्रतिक्रिया देने के, बेहतर है पहल करो और लड़ो। श्री चेन, आज की यह प्रामाणिकता प्रतियोगिता सबकी नजरों में है। हम जानते हैं आप हमेशा समर्थन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति से प्रामाणिकता जांच का। तो आज आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? यह है एक
हाईटेक प्रामाणिकता चश्मा, यह दुनिया के सभी डेटाबेस से जुड़ा है। सबसे विशाल सांस्कृतिक अवशेष डेटाबेस, अरबों डेटा तुलनाओं के साथ और सामग्री स्पेक्ट्रम विश्लेषण द्वारा सबसे वैज्ञानिक और तार्किक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। सबसे तार्किक निष्कर्ष, कुछ लोगों की खजाना पहचान तकनीक की तरह नहीं, थोड़ा रहस्यमय है, बहुत उन्नत है। तो श्रीमान लिन, आपकी खजाना पहचान की शैली क्या पहले जैसी ही है? क्या सिर्फ देखने भर से काम चलाते हैं? मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ, यह एक तरह की अंतर्दृष्टि है। यह तो नहीं कह सकते, वे सभी उत्पाद खुद ही कतार लगाकर मुझसे शिकायत करने आए हैं। यह अंतर्दृष्टि है, किसी भी डेटा के सामने अंतर्दृष्टि मजाकिया लगती है। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा क्या होता है स्तरों का अंतर। वाह, माहौल तनावपूर्ण है। तो चलो पहले दौर की शुरुआत करते हैं। कृपया आप दोनों जांच करें इन तीनों जेड ब्रेसलेट की वास्तविकता। बाएं से दाएं क्रमशः हैं। मिंग राजवंश के हेटियान जेड, सोंग राजवंश का सिल्क वाउंड एगेट ब्रेसलेट, किंग राजवंश का हरा जेड आशीर्वाद ब्रेसलेट, दोनों ही असली हैं। हाँ, बिल्कुल असली है। लगता है चेंचेन ही सबसे तेज है। कितनी तेजी से उसने उम्र भी बता दी। क्या तुम लोगों ने देखा? लिन फेंग तो बस असली और नकली में फर्क कर सकता है, कुछ भी नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से वह सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, उसे कुछ भी नहीं आता। दूसरी वस्तु, कृपया आप दोनों इसकी जांच करें। यह जानगुओ काल का एक जेड हुआंग है। ड्रैगन पैटर्न की नक्काशी इसमें इस्तेमाल की गई है। जानगुओ काल की विशिष्ट याओसी माओडियाओ तकनीक। कौन सा जानगुओ काल? मैं मिंग राजवंश के अंत का एक पंडित हूँ। किताब की तस्वीर देखकर बिना सोचे उकेर दिया। अपनी बूढ़ी बीवी को देना चाहता हूँ, जन्मदिन का तोहफा बनाकर। देखो मेरी यह ड्रैगन नक्काशी, क्या यह कीड़े जैसी नहीं लग रही? यह युहुआंग तराशी शैली बहुत अपरिपक्व है। ड्रैगन की यह नक्काशी में युद्धरत राज्यों वाली वीरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक छोटे से कीड़े जैसी लगती है। लेकिन यह हर जगह मिंग राजवंश के अंतिम दौर के विद्वानों की प्राचीन शैली की सुरुचि को दर्शाता है। इसलिए यह कोई झांगुओ काल का आभूषण नहीं है, बल्कि मिंग राजवंश के अंतिम दौर की प्राचीन नकल है। शीलिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाकू के निशान और रंग की गहराई से ये सब मिंग राजवंश के अंत के विद्वानों की प्राचीन नकल की विशेषताओं से मेल खाते हैं। यह निश्चित रूप से मिंग राजवंश के अंत की एक नकल है। वह सिर्फ एक नजर में मेरे बड़े डेटा विश्लेषण से आगे निकल गया। मैंने कहा था ना, लिन फेंग में अभी भी कुछ असली क्षमता है। जल्दी मत करो, यह तो बस एक ही है। मुझे अभी भी बड़े डेटा पर ज्यादा भरोसा है। इंसानी दिमाग कितनी चीजें याद रख सकता है। मेरी नजर में लिन फेंग तो बस किस्मत वाला है। तीसरी चीज, आकार प्रकार शांगझोउ विशेषताओं से मेल खाता है। जंग का रंग खुदाई के कुछ लक्षणों से मेल खाता है, लेकिन कुछ संदेहास्पद बातें हैं। घटक डेटा मॉडल विरोधाभासी है, निर्णय नहीं कर सकते। ठीक है शीलिन, अब तक मैं ही पहले करता आया हूँ। संकेत देने का संदेह हो सकता है, इस बार आप पहले कीजिए। श्री चेन सही कह रहे हैं, शायद अभी वाली बात ही श्री चेन की चेतावनी थी। राजा वांग ने कीशान में राजाओं की सभा बुलाई। मैं मदिरा परोसूंगा, धरती और आकाश को अर्पित करें। मदिरा के नशे में चूर एक सैनिक ने गलती से छोड़ दिया। उसने इस बर्तन को एक दरार दे दी। गुयार.7, देखो उस दरार के नीचे गुयार.7, वह उस दिन का निशान है गुयार.7। पता नहीं श्री चेन के डेटाबेस में क्या कोई सेनापति है जिसने सम्मेलन में इस बर्तन को ठोकर मारी थी। असली प्राचीन जंग, इसे छूकर देखो, यह गर्म और मुलायम है जैसे गोमेद पत्थर। लेकिन इस प्याले की जंग थोड़ी चुभने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तेजाब और तांबे के चूर्ण को मिलाकर सिर्फ 3 हफ्तों में बनाई गई नकली जंग है। यहाँ कोई नकली जंग कहाँ है? मुझे यह कैसे नहीं दिखा? ये धातुएं अत्यधिक सक्रिय आयनों वाली है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान की ही देन है। यहाँ वाकई एक पुरानी जंग से भरा हुआ प्राचीन घाव है, बहुत छिपा हुआ था। युवक, तुमने यह कैसे किया? केवल आंखों से नई और पुरानी जंग में अंतर बता दिया और ढूंढ भी लिया। इतने बारीक प्राचीन घाव, यह तो अद्भुत कौशल है। श्रीमान लिन, तो जो आपने अभी कहा, उस योद्धा ने गलती से इस पात्र को टक्कर मार दी। यह फिर क्या मामला है? क्या इसमें कोई पौराणिक कथा भी है? किताबें न पढ़ने वाले नौजवानों का झुंड। लिए गो जुआन में जब तियान परिवार ने की राज्य लिया था, उस समय मैं ही इस्तेमाल हुआ था। ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है। तियान परिवार के की राज्य लेने की कहानी में वास्तव में केवल दर्ज किया गया है। तियान परिवार ने रईसों और मंत्रियों को दावत दी। तियान परिवार ने रईसों और मंत्रियों को दावत दी, लेकिन इस घटना का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
वह एक कांस्य बर्तन से ही तियान केकी को जीतने के इतिहास को देख सकता है। यह कैसे संभव है? यह खजाने की पहचान नहीं है, यह आत्माओं से संवाद है। गुरु 7। इतिहास की किताबों में गुरु 7 दर्ज है। तियान परिवार द्वारा की राज्य पर कब्जे की कहानी में गुरु 7 केवल इतना ही दर्ज है। तियान परिवार ने रईसों और मंत्रियों को दावत दी और शराब पिलाई। गुरु 7। लेकिन इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया है। युद्धरत राज्यों का काल, कांस्य बर्तनों की बहुत सारी प्रतियां प्रचलित हैं। तुम यह कैसे तय कर सकते हो कि यह वही है? वह कांस्य बर्तन जो तियान परिवार के स्थान पर आने का प्रतीक है। इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका ही नहीं है। श्रीमान लिन, असली या नकली का निर्णय हम पहले ही बहुत प्रभावित हैं, लेकिन किसी खास ऐतिहासिक घटना पर आते हैं। इसमें ठोस सबूतों की कमी है। यह लगभग एक किंवदंती है। लोगों को प्रभावित करने के लिए इतना अतिरंजित क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा था, इमेज बनाने के लिए यह थोड़ा ज्यादा हो गया है। श्रीमान लिन, इतने सारे सवाल देखने के बाद क्या आप हमें कोई ठोस सबूत दे सकते हैं? चिंग, तुम एक अनुभवहीन बच्चे हो। क्या तुमने इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी? उस समय तियान चांग ने ड्यूक ऑफ की को भोज पर आमंत्रित किया और सभी मंत्रियों को भी। वह हमारे 8 प्यालों का उपयोग कर रहा था। यह खंडित हिस्सा सबूत है। इस तरह का विवरण कोई इतिहासकार स्पष्ट रूप से कैसे लिख सकता है? लेकिन यह लोक इतिहास और नोट्स में दर्ज है। इसी के आधार पर यह इतिहास द्वारा छोड़ा गया है। एक अद्वितीय निशान, शिजी तियान जिंगजोंग वान शिजिया, उसमें दर्ज है। वास्तव में केवल यही कहा गया है। तियान चांग ने रईसों और मंत्रियों को दावत दी और शराब पिलाई। इस घटना का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया, लेकिन शिजी तियान जिंगजोंग वान शिजिया, उसमें दर्ज है। वास्तव में सिर्फ इतना कहा गया है। तियान चांग ने रईसों और मंत्रियों को दावत देकर शराब पिलाई। इस घटना की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई, लेकिन पूर्वी हान राजवंश के अंत में गाओ यो ने लूशी चुनक्यू की टीका करते समय कीजी झोंग के एक अंश में उस पर लिखा है, तियान चांग ने एक दावत दी, 8 प्यालों से सभी को पिलाया। सेनापति वांग फान ने शराब दी, प्याला टकराया और आवाज हुई, एक दरार आ गई। सभी हैरान रह गए। तियान चांग मुस्कुराया। यह पुराने को तोड़कर नया बनाने का संकेत है। क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ, शायद हाँ। यह दरार यह साबित करती है कि यह एक बाहर से अंदर की ओर हुआ था, तेज टक्कर से बना हुआ। जहाँ तक लोक इतिहास के विवरण की बात है, जब जग से टकराया तो आवाज हुई। एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। यह जग असली है। भरोसा तो बस इसी बात पर है, उसका अद्वितीय निशान और लोक इतिहास के विवरण से बिल्कुल मिलता जुलता। बहुत शानदार। यह तो अद्भुत है। यह तो सोचा नहीं था। आज मैंने अपनी आंखों से देखा एक ऐतिहासिक घटना। यह तो इतिहास की पुष्टि कर रहा है। वस्तु और निशान अध्ययन ऐतिहासिक अभिलेखों और शोध के साथ इतने गहरे स्तर पर जुड़ गया है। हम लोग बहुत ज्यादा उपकरणों और डेटा पर निर्भर हो गए हैं। असल में वस्तुएं ही सबसे सच्चा इतिहास है। आज शिक्षक लिन फेंग हमें एक सबक सिखाया है। नमस्ते लिन मित्र। ज्ञान का भंडार है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवशेष प्रशासन, हम वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय खजाने को पुनर्जीवित करने का एक गुप्त परियोजना। क्या आप इस पर विचार करना चाहेंगे? मैं और झो लाओ हमेशा से साथ काम करते रहे हैं। हमारी कंपनी प्रतिबद्ध है खोए हुए राष्ट्रीय खजानों को वापस लाने में। यह गुप्त परियोजना, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें शामिल हो जाओ। मैं अपनी छोटी सी शक्ति लगा दूंगा। छोटे लिन, हमें हाल ही में एक युद्धरत राज्यकालीन विशाल कब्र मिली है, जिसमें से एक सेट कांस्य किलन प्राप्त हुआ है। उनमें से 2 छोटे टुकड़े, उनकी नक्काशी शैली पूरे सेट से मेल नहीं खाती। हमने बार बार उपकरणों से जांच की है, सामग्री पूरी तरह मेल खाती है। तुम जरा देख कर बताओ। हमारे पास यहाँ है सबसे आधुनिक लेजर स्कैनिंग और कंपोनेंट एनालाइजर। कैसा भी डेटा एनालिसिस नहीं कर सकता, फिर भी ओझा बुलाना पड़ेगा। क्या तांत्रिक नृत्य करने आए हो? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। हमारे पास यहाँ है सबसे उन्नत लेजर स्कैनर और संघटक विश्लेषक। ऐसा कौन सा डेटा है जिसका विश्लेषण नहीं हो सकता? क्या अभी भी ओझा बुलाना है नाच कर भूत भगाने के लिए? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मैं एक बेईमान आदमी हूँ। बेवकूफ, क्या देख रहे हो? मैं उन लोगों के साथ एक गिरोह का नहीं हूँ। मैं जिंगदेजेन का रहने वाला हूँ, वहीं से निकला हुआ हूँ। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस कब्रिस्तान में भर्ती करने के लिए। यहाँ तो बहुत नमी है, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, कब्र में उतरे दिन अंधेरा छाया था, डर से दिल धड़क रहा है। सच में वो 2 भाई, उन्होंने काले बोरे में डाला, बोरा उठाकर ले गए। बिल्कुल सही,
बड़े जहाज से विदेश घूमने गए ये दोनों अभागे बच्चे। तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं था। इस किरण सेट के अंदर वास्तव में घुस आए हैं दो आधुनिक मेहमान। सबूत कहाँ है? बस तुम्हारे छूने भर से। घटक विश्लेषण रिपोर्ट। क्या तुम समझ सकते हो? सचमुच वे दो वस्तुएं पहले ही पैक कर दिया गया है, तस्करी करके विदेश भेज दिया गया है। क्या असली चीज विदेश जा चुकी है? सच में वो दोनों चीजें पहले ही पैक कर दी गई हैं, तस्करी करके विदेश भेज दी गई हैं। ये दोनों किरण तांबा, टिन और शीशे का अनुपात अन्य किरणों से अंतर 3% के भीतर है। यह पूरी तरह से युद्धरत राज्यों के काल के मिश्र धातु अनुपात की सीमा से मेल खाता है। तुम किस आधार पर कहते हो कि ये उच्च नकली है? कोबायाशी, यह मामला बहुत गंभीर है। क्या तुम और ठोस सबूत दे सकते हो? तुम्हें यह मूर्ख सिर्फ आंकड़े देखने से क्या फायदा? मेरे पेट में आधुनिक मिश्र धातु है, वह कंप्यूटर कुछ भी पहचान नहीं सकता। बिल्कुल सही, मेरी यह जंग एक दवा छिड़क कर जल्दी उभारी गई है। यह कैसे एक जैसी हो सकती है? असली जंग तो हड्डी में लगती है, लेकिन ये दोनों किलिन की जंग तो सतही है, बिल्कुल स्पष्ट है, दवा से उगाया हुआ है। हालांकि रंग और डिजाइन बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत कठोर हैं। प्राकृतिकता की कमी है, उगने की जीवंतता की। तुम जिस सतही जंग की बात कर रहे हो, यह निर्णायक सबूत नहीं हो सकता। जटिल ऐतिहासिक लंबी अवधि और पर्यावरण संरक्षण में इस तरह की विशेष कढ़ाई दिखाई देना संभव है। सुना तुमने, डायरेक्टर ली भी यही कहते हैं। फिर कभी रहस्यमय बातें मत करो। जटिल ऐतिहासिक धारा और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच इस विशेष कढ़ाई का उभरना संभव है। सुना तुमने, निदेशक ली भी यही कहते हैं। फिर कभी रहस्यमय बातें मत करो। उस दिन जिस मास्टर ने मेरी पॉलिशिंग की थी, उसका हाथ कांप गया। एक छोटा सा धातु का टुकड़ा अंदर चला गया। मुझे आवर्धक कांच दो। चलो अब और सूक्ष्म देखते हैं। सामान्य कांस्य बर्तन के ढलाई के निशान और पॉलिश के निशान 2000 साल बीत जाने के बाद जमीन के नीचे ऑक्सीकरण होता है। यह धीरे धीरे गोल हो जाता है। लेकिन तुम लोग देखो, इस किरण प्रतिमा के किनारे पर बहुत तेज धार है। यह स्पष्ट है, यह आधुनिक उच्च तकनीक से ही पॉलिश किया गया है। मुझे वो कण क्यों नहीं दिख रहे? शायद लिन फेंग थक गए हैं। आंखों का धुंधला होना स्वाभाविक है। बेहतर है आप पहले आराम कर लें। लिन फेंग, यहाँ केवल आप ही कर सकते हैं। आवर्धक कांच से कण देख सकते हैं। क्या आप सोचते हैं आप सन वुकोंग हैं? तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं। मुझे पूरा यकीन है। हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन मैग्नीफायर से देखो। यह निश्चित रूप से इससे अलग है। युद्ध राज्य काल के धातु कण हैं। क्या उसकी आंखों में सूक्ष्मदर्शी लगा है? यह निश्चित रूप से इससे अलग है। युद्ध राज्य काल के धातु कण हैं। क्या उसकी आंखें माइक्रोस्कोप हैं? याद है वो बटन? शायद वो ली है। वह बहुत खुश होकर गया था। उसने बटन नीचे गिरा दिया होगा। यकीनन उसी का है। वह पुरातात्विक स्थल पर गिर गया। मैं उसी के कारण फंसा। एक प्लास्टिक शीट लेकर लपेट दो। जबरन उस कब्र में ठूंस दिया गया था। वह एक कब्र लुटेरा है। कब्र लुटेरे शायद अभी भी कब्र के अंदर हैं। कई सुराग छोड़ गए हैं। मेरा सुझाव है तुरंत पुलिस को सूचित करें। किलिन कब्र वाली जगह की जांच करें। खास तौर पर इसके कोनों पर ध्यान दें और मिट्टी की निचली परत। लिन फेंग, तुम तो बस श्री झो के बुलाए हुए सहायक निरीक्षक हो। क्या खुद को पुलिस समझते हो? पुरातात्विक स्थल पर सख्त संचालन नियम है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी इच्छा से तलाशी हो जाएगी? निदेशक ली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कौन घबराया है? मैं तो सिद्धांतों की रक्षा कर रहा हूँ। पुलिस को जांच के लिए बुलाओ। मुझे याद आया कि मेरी एक बैठक है। मैं पहले चलता हूँ। निदेशक ली, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे याद आया मेरी एक मीटिंग है। मैं पहले चलता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? लिन फेंग, संग्रहालय अनुसंधान निदेशक, वह क्या करने वाला है? तुम्हें इसमें दखल देने का क्या अधिकार है? डायरेक्टर ली यहाँ है। पुरातत्व दल को दशकों हो गए। वे तो संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं। हम यही प्रतीक्षा करेंगे पुलिस की जांच का परिणाम। जांच परिणाम आने से पहले कोई भी नहीं जाएगा। तू कौन होता है?
हमें अपराधी समझ रहे हो। यह आरोप लगाना ठीक नहीं। लिन फेंग, अगर हटा नहीं मारूंगा तुझे। क्या सच में तुम सच में मकबरे के चोर हो? संभल जाओ, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। निदेशक ली, क्या तुम में हिम्मत नहीं यहाँ थोड़ी देर और ठहरने की? किसमें हिम्मत नहीं? ठहरते हैं, कोई बात नहीं। हमने मकबरे के कोने में एक बटन पाया, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। साथ ही हमने तुम्हारे घर में कुछ चीजें पाई जो अभी तक बेची नहीं गई थी। कृपया हमारे साथ चलो। तुम सच में एक कब्र लुटेरे हो। हमारे साथ चलिए। तुम सच में मकबरे के चोर हो। छोटे लिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में छिपे हुए हैं मकबरे के चोर। उन दो अद्भुत कलाकृतियों को संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कर दो। एक बोर्ड लगाओ, साफ साफ लिखो क्या हुआ था। सच में मैं भी म्यूजियम में घुस सकता हूँ। भेज दो, बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस ने पता लगा लिया है। असली किरण कहाँ है? निजी संग्रह में है, शायद अब नीलाम होने वाला है। हम साथ चलते हैं। देश की राष्ट्रीय धरोहर वापस लाओ। तुम्हें चेन चेन याद है? इस बार हमें जिसे ढूंढना है निजी संग्राहक हु यानलिंग, वही उसका गुरु है। तुमने उसके शिष्य को इतनी बड़ी गिरावट का सामना किया है, वह निश्चित रूप से तुम्हें परेशान करेगा। सैन्य आए तो सेनापति रोकेगा, पानी आए तो मिट्टी रोकेगी। सुनो भाई, नजर बहुत तेज नहीं है, देखकर पहचान सकते हो कि हम हैं। दो जल्दी वाला अंडा। अरे यार, नजर तो कमजोर है, देखकर पहचान नहीं सके। हम दो जुड़वा है। क्या हुआ? यह रेशमी पेंटिंग तो गड़बड़ है। इस प्रदर्शनी की सारी वस्तुएं नकली हैं। यह तो साफ दिख रहा है। उस पीछे के बूढ़े की तो बहुत बड़ी अकड़ है। उसने तो दुनुआंग की दीवार से सीधे उखाड़ लिया। यह रोशनी में नहीं आ सकता। अगर मेरा यह सुंदर चेहरा उसे ढके न होता, पहले ही पकड़े गए होंगे। यह पेंटिंग असली है। छोटे लिन, यह कैसे असली हो सकती है? मुझे हरा दिया। शिष्य चेनचेन की वो प्यारी सी क्यूरेटर हूँ। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दे। यह पेंटिंग, क्या आप इसे बेचते हैं? लेकिन यह पेंटिंग असली है। तुम ध्यान से देखो, इस पर लगा रंग। तुम्हारी तो नजर ही कमजोर है। चेन चेन को हरा सकते हैं, नकल की है ना। यह पेंटिंग पुरानेपन से लेकर बनावट तक बिल्कुल भी असली नहीं है। तुम गलत कैसे देख सकते हो? अरे, पेंटिंग के अंदर पेंटिंग। अरे, पेंटिंग के अंदर पेंटिंग। अच्छा, सीधे छुरा घोंप दिया। यह तो बेईमानी है। उसने पहचान लिया, पेंटिंग के अंदर पेंटिंग है। अगर अंदर वाली पेंटिंग असली है, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? मैंने सुना उसने कहा इसके पीछे एक और परत है जो असली है। दोस्तों, थोड़ा शांत रहो। भले ही यह वास्तव में पेंटिंग के भीतर पेंटिंग हो, क्या यह असली है? शायद दोनों ही बातें सच हों। जवान हो तुम, आज तुमने बस कुछ पल देखा और निष्कर्ष निकाल लिया। यह बहुत हास्यास्पद है। सच है या नहीं, खोलकर देखो तो पता चलेगा। आप धीरे से पट्टी हटाइए। ठीक है, मेरे ये बूढ़े हाथ पैर इतनी हलचल सह नहीं सकते। क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? अरे नौजवान, क्या तुमने मेरे जैसा सुंदर राक्षस कभी देखा है क्या? यह पेंटिंग भी नकली है। हाँ हाँ हाँ, असली चीज। आप देखिए, यह ब्रश स्ट्रोक, यह रंग, साफ है आधुनिक नकल। यह निश्चित रूप से असली नहीं है। यह तो एक नजर में ही नकली लगता है। क्या तुमने गलत देख लिया? अभी वाली तियानजिन की बोली, साफ साफ कहो, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं तो बस एक बढ़िया नकल हूँ। आप उस शांक्सी की चीज को देखिए, इसके अंदर तो और भरावन है। वही तो असली बड़ा माल है। इसमें तो एक और परत है। कितना गहरा छुपाया था। उपकरण से जांच करो, तुम्हारे उस अलौकिक एहसास पर नहीं, तुम हमेशा उसी पर। क्या यह रहस्यमय जांच है? अब क्या हुआ? वैज्ञानिक जांच पद्धति का उपयोग किया गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं विश्वास करूं, बल्कि आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक इसी के अंदर है। अंदर एक चित्र भी है, अभी तक कभी नहीं मिला है। यह स्थिति
उसका मतलब है चित्र में चित्र में चित्र। समझ रहे हो या नहीं? इतिहास में कभी ऐसी तकनीक नहीं थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए चित्र में चित्र की कहानी बना दी। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा हूँ। यह नकली चीज पेंटिंग की संरचना पूरी है, कोई परतों का निशान नहीं। छोकरे, सुन रहे हो? समझ रहे हो? यह कितना घटिया स्तर है। चित्र की संरचना पूर्ण है, कोई परतों का निशान नहीं है। छोकरे, सुन रहे हो? अपने आप को जानो। यह कितना घटिया स्तर है। यह क्या बेकार चीज है यार। ये शरीर की हड्डियां नैनोस्तरीय चिपकाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सटीक और मजबूत। कोई दरार देखना चाहोगे? उसकी कोई संभावना ही नहीं है। हटो यहाँ से, जल्दी देखो। नीचे बाएं कोने में वह नालंदा खंड है। गुफा की दीवार पर खनिज के टुकड़े हैं। पकड़े गए ना? तब पता नहीं तुमने क्या गंदी हरकतें करके चेंचन को हराया था। आज सबके सामने बताओ तुमने कैसे धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यह प्रसिद्ध तांग राजवंश की पेंटिंग के निचले बाएं कोने में आधुनिक सिंथेटिक गोंद क्यों लगा है? आधुनिक गोंद मुझे दिखाओ। सचमुच है राक्षस, उसकी आंखें माइक्रोस्कोप जैसी हैं। गोंद लगा है, इससे क्या साबित होता है? यह नहीं हो सकता कि कोई परत है। जल्दी देखो उस बुद्ध की आंखों में। नीचे वाली पुरानी पेंटिंग पर थोड़ा सा चीड़ का तेल लगा है। जांच करते ही असलियत सामने आ जाएगी। वह चीड़ का तेल 100 साल पुराना होने का सबूत है। 100 साल पुराना चीड़ का रस है। इस जगह पर चीड़ का रस मिला है जो 100 साल से भी पुराना है। 100 साल पुराना राल और एक परत भी है। भगवान की पेंटिंग में पेंटिंग। इस स्थान पर राल मिला है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। 100 साल पुराना राल और एक परत भी है। भगवान की पेंटिंग में पेंटिंग। प्रतिभाशाली, सचमुच प्रतिभाशाली, अभूतपूर्व। नकली पेंटिंग में छुपी है एक और नकली पेंटिंग, फिर एक और गुड़िया। नकली पेंटिंग के अंदर असली पेंटिंग। वह आखिर है कौन? अविश्वसनीय, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मामला गंभीर हो गया है। तीनों बिन बुलाए मेहमान, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है। बेहतर होगा मेरे कार्यालय में चलकर बात करते हैं। जरूरी नहीं है, क्यूरेटर हूँ। हम आज यहाँ आए हैं वापस पाने के लिए है खोया हुआ राष्ट्रीय खजाना। हमें पता चला है कि युद्धरत राज्यों के 2 किरण आपके संग्रहालय में संग्रहित है। किरण तो है, लेकिन वे अब नीलामी घर भेज दिया गया है। कल नीलामी होगी। मैं कल नीलामी घर जाऊंगा। जल्दी मत करो। वह किलिन सेट केवल 2 मूर्तियां नहीं है, बल्कि एक पूरा सेट है। और वे शुरू में, और जब इन्होंने पहले पंजीकरण के दौरान जानकारी में लिखा था नकली, यहाँ देश के अंदर नहीं है। आप लोग चाहते हैं इसे वापस लेना। मुझे डर है, कुछ तो असली कला होनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बारे में बात करो। गुयार.7 मेरी जिप लगा दो। मुझे सोने से पहले एक आदत है, नाचना पसंद है। पिछली बार की तरह चेहरे से चेहरा सटाकर नृत्य। अब हमारी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। 1 मिनट रुकिए, यह घंटा सेट बिक्री के लिए नहीं है। यह महिला, यदि कोई वैध कारण नहीं है तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। तुम्हें बाहर निकाल दो। इस स्क्रीन सेट के अंदर खोया हुआ खजाना, हमें इसे असली मालिक को लौटाना है। असली मालिक को लौटाना। तुम्हें लगता है हमारी इन नीलामी वस्तुओं में प्राचीन वस्तुएं हैं? दरवाजे पर रखे प्रचार पत्रक में साफ साफ लिखा है, आधुनिक उच्च गुणवत्ता की नकली कलाकृतियां। यह पागल आदमी कहाँ से आया? हमारी कलाकृति की प्रशंसा में बाधा डाल रहा है। कृपया उन्हें यहाँ से ले जाए। इस स्क्रीन सेट के अंदर एक असली वस्तु है, असली चीज। यह असंभव है। सुरक्षा गार्ड, कृपया उन्हें यहाँ से ले जाइए। इस स्क्रीन सेट के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए बेहतर होगा ठोस सबूत दिखाओ तो जांच करो। सबको दिखाओ क्या सच है। ओह, मुझे याद आया, तुम वही हो जो देश में घियर.7 गलत तरीकों से थोड़ी प्रसिद्धि वाले नकली सामान पहचानने वाले। लिन फेंग, क्या बात है, आज तुम मेरे इलाके में आए हो।
क्या तुम मेरी दुकान बर्बाद करने आए हो? यहाँ पर दिखावा मत करो, दफा हो जाओ। यह नीलामी घर प्रतिष्ठा उत्कृष्ट है। अगर नीलामी में असली चीज हो तो वह जरूर स्पष्ट रूप से बताता। इस बार उन लोगों ने साफ साफ बताओ। उच्च स्तरीय नकली प्रतिलिपि। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बस यही है, बेबुनियाद बकवास कर रहे हो। क्या यह असली है गियर.7? मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि तुम देश में किस तरह के हथकंडे अपनाते थे। यहाँ पर हमारा नियम है, सबूत और विज्ञान। तुम्हारा वो तरीका रहस्य में अंधविश्वास, हवाई की धूप में काम नहीं आएगा। क्या तुम्हें डर है कुछ पता चल जाएगा? अच्छा, तो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। सीधे सबूत जांचो। इसमें असली गियर.7 है। मैं अपना अपराध कबूलता हूँ। अगर तुम पहचान नहीं पाए गियर.7, आज कोई भी इस दरवाजे से जीवित नहीं निकलेगा। गाइड.7। विलियम, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ खास मतलब नहीं, बस वहीं खड़े होकर जांच करो। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ खास मतलब नहीं, बस वहीं खड़े होकर जांच करो। कैसे जांच करें? बेवजह मुसीबत मोल लेना, बेवकूफ। ग्वेर.7, तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो। ग्वेर.7, ग्वेर.7, तुम लगातार क्यों देख रहे हो? देखकर मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्कुल सही, सारी मुसीबत इस पेट वाले की वजह से है। मेरे लाडले, इसने मेरी खाल बर्बाद कर दी। मैं गियर.7 भी नहीं बन सकता। डर लगता है कि कोई देख लेगा। गियर.7, तुम दोनों संतोष करो। तुम दोनों के पेट में छुपा हुआ है असली क्वालिटी का सामान है। हम ये चमकदार वाले। हट जाओ यार, छुपाने से क्या होगा यार? अंदर दबे रहने से बहुत गर्मी लगती है। बेहतर है तुम बाहर रहो यार। डेटा झूठ नहीं बोलता गियर.7, लेकिन इस स्क्रीन सेट में झूठ के बीच सच छिपा है। मैं अनुरोध करता हूँ, इसमें तीसरे और सातवें गियर.7 का गहरा नॉन डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये दोनों सैंडविच प्रकार के हैं। क्या इस आदमी के पास दूरदर्शिता है? वह गुप्त परत गियर.7 देख सकता है। GUR.7, मैं अनुरोध करता हूँ, उसमें तीसरे और छोटे नंबर गियर.7 का गहरा और बिना नुकसान वाला गुणवत्ता परीक्षण करें, क्योंकि वे दोनों सैंडविच परत वाले हैं। क्या इस आदमी की आंखों में दूरबीन लगी है? वह छिपी हुई परत गियर.7 देख सकता है। यह नीलामी घर गियर.7 के प्रति 100 साल की प्रतिष्ठा का खुला अपमान है, और यहाँ मौजूद सभी विशेषज्ञों और अतिथियों की बुद्धिमत्ता का अपमान है। हे भगवान, यह जवान आदमी, क्या वह पागल हो गया है? उसे लगता है कि वह गियर.7 में है। क्या वह रियलिटी शो में भाग ले रहा है? गियर.7, यह तो ठेठ पूर्वी रहस्यवाद है। दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है गियर.7। वह तो अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर रहा है, डेटा को चुनौती दे रहा है। यह तो बुद्धि विरोधी है। तुम सार्वजनिक जांच से इतने डरे क्यों हो? क्या यह तुम्हारा किरण सूट वास्तव में प्रकाश में नहीं आ सकता? अच्छा, तो जांच करो, तुम्हें पूरी तरह से मनवा दूंगा। गुयार.7, देख लिया ना, तुम लोगों ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर भारी मुआवजा नहीं दिया तो कोई नहीं जा सकता। अपनी करनी का फल भोगो। यह गुड़िया बनाने की कला है, ताकि बाहरी और भीतरी परतें बेहतर फिटिंग वे यहाँ होंगे। गर्दन और पेट पर छोटी बुलबुले और गियर.7 रह जाएंगे। सामग्री की परत गियर.7 बुलबुले हैं तो कहाँ जाता है? यह सच है, बीच में एक परत है। मैं जा रहा हूँ, सच में एक किलिन है। मैं जा रहा हूँ। भैया, मुझे मत छुओ, बस थोड़ी बातचीत कर रहे थे। अंदर असली चीज क्यों है? क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैं तो बस एक पैकेजिंग बॉक्स हूँ। इतना बड़ा अपराध नहीं है कि मौत की सजा मिले। अरे नादान, तुमने तो मुझे गुस्से से भर दिया। तुम बेरहम इंसान हो। गुर.7, इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि अंदर कुछ है और कुछ नहीं। ये दोनों किरण असली है। मिस्टर विलियम ने गलत नहीं कहा। कौन जानता है कि ये दोनों सच में है या नहीं? आधुनिक शिल्पकारी बस दिखावा है। नकली किरण का आकार आधुनिक तकनीक से प्रसंस्करण और पूरा किया जाएगा, लेकिन ये दोनों मूल वस्तुएं जमीन के नीचे दबी रहीं।
2000 से अधिक वर्षों तक तांबे में जंग लग गई, इसलिए इसके आकार और सौंदर्य में बातें तो बहुत सही लग रही हैं। हम तो एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। जब यह बिल्कुल नया बना था, हम केवल आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। देवियों और सज्जनों, मैं इंटरनेशनल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं मांग करता हूँ, अभी तुरंत इन 2 किरणों का कार्बन डेटिंग टेस्ट कराओ। तुम्हारी हिम्मत है। बिल्कुल साफ पुराना माल, असली चीज। बिल्कुल साफ पुराना माल, असली चीज। यह युवक कौन है? सिर्फ एक जोड़ी आंखों से पूरे मौके पर भारी पड़ सकता है। सभी विशेषज्ञों से, श्रेष्ठ उपकरणों से अविश्वसनीय है। आज ये 2 किलिंग बेल कोई भी ले नहीं सकता। मारो इसे। कितना क्रूर है। नहीं ले जा सकते। लिन फेंग, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? हमारे घर पर मुसीबत आ सकती है। बड़ी मुसीबत है। तुम घबराओ मत। हमारे परिवार ने तैयारी कर ली है। पहले ही भुगतान कर दिया है, 50 लाख का अग्रिम भुगतान। लेकिन हमने पाया, शुरू में हमारे साथ अनुबंध करने वाला खान मालिक लाइव स्ट्रीम में सामान बेच रहा है। उसका लाइव स्ट्रीम पता मुझे भेजो। झेन झी नहीं, बुजुर्ग, समय बर्बाद मत करो। मौका हम पुराने ग्राहकों को दो। झेन झी बिंग, बुजुर्ग, समय बर्बाद मत करो। मौका हम पुराने फैंस को दो। आखिरी 3 टुकड़े हाई आइस किस्म जेड का कच्चा पत्थर। छूट वाली कीमत 88,888। नकली मिला तो 10,000 गुना वापस। म्यांमार से सीधा सामान भेजेंगे। आज हम यहीं पत्थर काट कर दिखाएंगे। पैसे बांटेंगे। अभी किसी से कनेक्ट करते हैं। किस्मत वाले दोस्त, देखते हैं कौन है। इतनी किस्मत अच्छी कैसे हो सकती है? लाओ के मैं हूँ। ये जी दा न्यू हालो लाओ के मैं हूँ 09। हम सिस्टम के रैंडम कनेक्शन हैं। किससे कनेक्ट हुए हैं, वही तो उसकी किस्मत है। अपने ही लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? यार, हम यहाँ कच्चा पत्थर बेचते हैं, पत्थर का जुआ खेलते हैं। तुम्हारे चेहरे को देखकर यह तो संयोग से ही हुआ होगा। अंदर आए हो। ठीक है। अगला अगला। तुम्हारे हाथ के पास वही मोसा है। यह आदमी कौन है? मुझे लगता है कि पत्थर और कांच में भी फर्क नहीं पहचान सकता। जल्दी छोड़ दो। यह परिवार वाला मुख्य रूप से कार्यक्रम करता है। यह सिर्फ पुराने ग्राहकों के लिए है। तुम मुझे नए लगते हो। छोड़ो छोड़ो। अगला अगला। क्या मुझे देखने से डर रहे हो? तुम मुझे नए लगते हो। छोड़ो छोड़ो। अगला अगला। कैसे? मुझे देखने से डरते हो क्या? मुझे डर है तुम समझ नहीं पाओगे, बल्कि कहोगे कि यहाँ अच्छा सामान ही नहीं है। समय बर्बाद मत करो। मौका दे दो हमारे जैसे पुराने प्रशंसकों को। साफ कहूँ तो तुम मुझे देखने नहीं देना चाहते। ठीक है, आज मैं तुम्हें इस नए आदमी को सबक सिखाता हूँ। देखो देखो, ध्यान से देख लो। इस सुंदर पैटर्न को देखो। यह मोज़ेक बैंड देखो, यह बिल्कुल सही है। हाई आइज जेड, क्या तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? आखिरकार कोई समझदार आदमी आया। क्या यह यूसीसी फैक्ट्री का है? लिन फेंग, बात यह है कि दबाव से बाहर आया। दानियू, इस पत्थर में इतनी दरारें हैं। बाहरी परत तो रंग से पोती हुई है। 8 क्यू चूजी 2233 लाओ के का वो कमउम्र बेटा 86 क्यू चूजी 84 क्यू चूजी। क्या धोखा है, बिल्कुल अजीब है। क्या धोखा है, बिल्कुल अजीब है। हांगकांग वाला म्यांमार से है। और देखो तो यीवू गोदाम में है 15 वांग चोंगयांग। इतना महंगा क्यों है? आकन लाई यीवू गोदाम में 15 नंबर पर है। उसके बगल में वह हरा पत्थरों का ढेर 8 क्यू चूजी 2233 कल मैंने भी उन्हीं के साथ पैकिंग करने वाले भाइयों को दिया था। 15 वांग चोंगयांग, यह कितना कीमती है? 88,888।
क्या तुम खरीदोगे? नहीं खरीदोगे तो अगला आएगा। तुम्हारे हाथ में यह कच्चा पत्थर, तुम्हारी ये वो गोली कितनी साफ झलकती है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा माल, यह तो यीवू का माल है। तुम तो म्यांमार में हो ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चला? मैं म्यांमार में नहीं हूँ। तुम तो बर्मा में हो ही नहीं। यह असंभव है। उसे कैसे पता चला? मैं बर्मा में नहीं हूँ। इस आदमी का क्या मतलब है? यह कच्चा पत्थर यीवू का है। देखो, यह लाइव स्ट्रीम में मुसीबत खड़ी करने आया है। इसे पत्थर की दाव लगाने की कुछ समझ ही नहीं। लिन फेंग एक बेवकूफ है। उसने कहा कि लाओ के बर्मा में नहीं है। क्या वह अंधा है? पीछे के उष्णकटिबंधीय पौधे असली पत्थर नहीं खरीद सकते। पृष्ठभूमि में छिपे कांटे निकलने लगे। कंगाल दिखने वाला। अगर लाओ के बर्मा में नहीं है, मैं लाइव में गोबर खाऊंगा। मैं इस लड़के को देख रहा हूँ। न केवल जेड पत्थरों को नहीं समझता, बल्कि यह एक छोटा प्यारा भी है। लड़के, क्या तुमने अच्छी तरह खुद से पूछा है कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्यों न तुम अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दो? मुझे कैसे सुनाई दे रहा है? वह बस स्टॉप की घोषणा कर रही है। ओल्ड के, इसे बंद करो। इसे साफ समझ आने दो कि यह कैसे मरा। अगर मैं म्यांमार में नहीं होता तो तुम मेरी किडनी निकाल लेते। तो तुम्हारे पीछे वह उष्णकटिबंधीय पौधा इतना क्यों दिखता है? प्लास्टिक के बोनसाई जैसा।